मणि लोक शुकम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो बैकुंठ योगी दुर्लभ। क्या कहा? चिंतामणि लोक शुकम। चिंतामणि जानते हो? चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जो लोहे को सोना बना देती है। जैसे पारस मणि होती है ना, लोहे से आप छुआओगे तो वो लोहे को सोना बना देगी। तो चिंतामणि लोक सुगम, यदि हमें चिंतामणि मिल जाए तो हमारे पास जितना भी लोहा होगा उसे हम लोग सोना बना लेंगे। और इतना सोना हमारे पास आ जाएगा तो संसार के सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब इतना धन आएगा तो जो भी चाहो खरीद सकते हो, ले सकते हो। चिंतामणि लोक सुगम, चिंतामणि मिल जाए तो वो सोने ही सोना बना देगी। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो कि स्वर्ग में होता है। और कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है, उसके नीचे आप बैठोगे और जो भी इच्छाएं करोगे, जो भी कामना करोगे, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। पेड़ के नीचे बैठोगे, जो भी सोचोगे हमारे सामने ये आ जाए, ये आ जाए, तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रेक्षति गुरु प्रीतो बैकुंठ योगी दुर्लभ। लेकिन आगे कहा कि चिंतामणि हमें संसार की संपत्ति तो दे सकती है, लेकिन चिंतामणि हाथ में लेके आप कहोगे कि हमें भगवान मिल जाए तो वो भगवान नहीं मिला सकती। संसार के जितने भी सुख चाहोगे दे देगी, लेकिन आप उसको हाथ में लेके कहोगे कि भगवान मिल जाए, 1000 बार भी कहोगे तो वो भगवान नहीं दिला सकते। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो भी इच्छाएं करोगे पूरी हो जाएंगे, लेकिन उसके नीचे बैठने से इच्छा करोगे कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए तो वो पूरा नहीं हो सकता। बाकी तो सब पूरा हो सकता है, लेकिन भगवान ना तो चिंतामणि दिला सकती है और ना ही कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से मिलेंगे। फिर बोले भगवान कैसे मिलेंगे? तो कहा प्रेक्षति गुरु प्रीतो, जब तक गुरु की कृपा हम पर नहीं होती तब तक बैकुंठ योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वो बैकुंठ, उन बैकुंठ पति के दर्शन हमें प्राप्त होने वाले नहीं है। भगवान तो हमें केवल गुरु कृपा से ही मिलेंगे। और मैं जो तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और कहा जाता है कि जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो फिर तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज ने भागवत जी की कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, एक समय बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, 4 पुत्र कौन? जिनको सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बनाया था। जब ब्रह्मा जी संसार रच रहे थे ना, तो सर्वप्रथम 4 पुत्रों की रचना की। वो 4 पुत्र कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सनकादिक कहलाते हैं, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े बेटे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने इनको बनाया और आज्ञा करी कि देखो तुम लोग 4 भाई हो, अब हमारी आज्ञा है कि तुम लोग संसार को आगे बढ़ाओ, विवाह कर लो, गृहस्थ जीवन में रहो और संसार का विस्तार करो। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, घर गृहस्थी के चक्कर में जो कोई पड़ जाता है फिर वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका मन तो पूरा संसार में ही लगा रहता है। इसलिए आप हमें क्षमा करें, लेकिन हम विवाह तो नहीं करेंगे, हम हमेशा भगवान का ही भजन करेंगे। तो सनकादिकों ने विवाह नहीं किया और हमेशा दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते। और देखो सनकादिक जो है ये हमेशा 5 साल के रहते हैं। कितने साल के रहते हैं? 5 साल के हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले आए थे, लेकिन हमेशा आज भी 5 साल के रहते हैं। क्यों? क्योंकि बालक जो होते हैं वो निष्कपट होते हैं, है ना। एक बार कोई बड़ा हो गया तो फिर उसके अंदर कपट आ जाता है, दुनियादारी की समझ आ जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल निष्कपट, सरल उनका स्वभाव होता है।
तो इन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे, हमें बड़ा होना ही नहीं कभी। यदि बड़े हुए तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़े हैं लेकिन सबसे छोटे रहते हैं, हमेशा 5 साल के रहते हैं। आज वही सनकादिक बद्रीनाथ में आए और बद्रीनाथ में आके कथा करने लगे, क्योंकि इनका काम है। 5 भाई है ना, तो कभी बड़ा कहता है बाकी 4 सुनते हैं, कभी कभी छोटे वाले कहते हैं तो 4 सुनते हैं। वो एक दूसरे को कथा सुनाते रहते, कभी कोई कह रहा कोई सुन रहा, कभी दूसरा कह रहा वो सुन रहे। तो इनका यही काम है। तो आज सोचा कि चलो बद्रीनाथ चलेंगे, वहीं बैठ के और भगवान की कथा सुनेंगे। तो बद्रीनाथ आए, वहीं पे सनकादिकों को नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी कहीं से भागते भागते बड़े परेशान बद्रीनाथ में आए, दौड़ते जा रहे थे। सनकादिकों की नजर पड़ गई तो सनकादिकों ने रोक दिया, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो दौड़ते दौड़ते, रुको तो सही। नारद जी रुक गए, पूछा कि कहाँ जा रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप बड़े परेशान हो। आपको क्या परेशानी है? क्या आपका कोई धन लुट गया? आपकी चोरी हो गई? अरे आपका क्या धन लुटेगा? धन तो उनका लुटता है जिसके पास ये संसारिक धन होता है, और संतों के पास संसारिक संपत्ति नहीं होती। उनके पास तो एक ही धन होता है जो कभी चोरी नहीं होता। कौन सा धन रहता है संतों के पास? बोला करो, कभी बोलते ही नहीं हो। कौन सा धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा। तो संतों के पास तो भगवान का नाम रूपी धन होता है, और भगवान का नाम एक ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं होता, बल्कि जितना आप दूसरों को दोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये कभी किसी को देने से ना तो कम होता है ना घटता है, बल्कि जितना बांटोगे, जितना दूसरों को दोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। तो सनकादिकों ने कहा कि महाराज ऐसा तो कोई धन आपके पास है नहीं जो चोरी हो जाए, जो कम हो जाए, फिर क्यों दुखी हो? तो नारद जी महाराज ने कहा कि सनकादिकों हमारा कोई धन चोरी नहीं हुआ। फिर बोली कि हमने आज विचार किया कि आज पृथ्वी पर चलते हैं और पृथ्वी पे जाके बढ़िया कोई अच्छे से तीर्थ में बैठ के भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। तो पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के
क्योंकि नारद जी को पता है कि भगवान का भजन केवल धरती पे ही हो सकता है, स्वर्ग में नहीं हो सकता। कल बताया था ना, तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोक विशंति। स्वर्ग में तो आप लोग केवल भोग भोग सकते हो, भजन तो धरती पे ही होता है। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के मैं धरती पे आया, लेकिन आज जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया तो मुझे एक क्षण की भी शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जहां भी गया वहां कलयुग को देखा। कलयुग के प्रभाव से सारे जीवों की बुद्धि भ्रमित हो गई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। सारे तीर्थों में गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा प्रयागराज गया, काशी गया, सब तीर्थों में घूमा, लेकिन कहीं भी हमें शांति नहीं मिली। फिर घूमता घूमता मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन कहाँ? जहां भगवान की लीलाएं पहले ही हो चुकी थी। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और भगवान अपनी सारी लीलाओं को समेट के अभी अभी अपने गोलोक धाम पधारे थे। तो मैं वृंदावन पहुंचा और जैसे ही वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक बड़ा अचंबा देखा वहां। क्या देखा? तो नारद जी ने कहा कि यमुना के तट पे एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई थी और अकेली नहीं बैठी थी, उसके सामने दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। दो पुरुष बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए थे और वो जो स्त्री थी वो जोर जोर से रो रही थी। दोनों जो पुरुष उसके सामने लेटे हुए थे उसकी गोदी में, वो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, रो रो के उनको जगा रही थी। और ना जाने कितनी स्त्रियां उसके इर्द गिर्द चारों ओर से बैठी हुई थी, उसकी सेवा में लगी हुई थी। कोई उसको पानी पूछ रहा था, कोई उनको पंखा कर रहा था। मुझे बड़ा अचंबा हुआ, जानने की इच्छा हुई कि मैं जाके इनसे पूछूं कि आखिर ये है कौन। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? यदि मैं गया, मैंने पूछा तो उसने हमें ही डांट दिया, अरे आपको क्या लेना देना। तो मैं वहां से लौटने लगा और जैसे ही मैं लौटने लगा तो उस युवती की नजर हम पे पड़ी। उसने ही हमें देख लिया और दूर से ही आवाज लगाई। युवती ने कहा, वो